नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मैंने जूनियर अकाउंटेंट के मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि कौन कितनी कट ऑफ बता रहा है, कौन कितनी बता रहा है। लेकिन अधिकतर बच्चे वो कट ऑफ ज़्यादा देख रहे हैं जिन्होंने खुद ने एग्ज़ाम नहीं दिया, और वो लोग कट ऑफ बना रहे हैं, थर्ड लेवल से बना रहे, व्यूज़ के चक्कर में थर्ड लेवल से बना रहे हैं। वो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने खुद ने एग्ज़ाम दिया और वो एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए, पहली चीज़ कि मैंने खुद ने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है तैयारी के साथ कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सबने देखा है, हमने 5 चीज़ों पर बात करेंगे, जिसमें पहली चीज़ है कि कट ऑफ इतनी कम क्या वाकई में रहेगी और क्यों रहेगी अगर रहेगी तो। और दूसरी चीज़ कि इसका आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा। और तीसरी चीज़ कि इसकी जो आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है मेरे अनुमान से, जो मेरे अनुमान से बताऊंगा मैं, जो मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा। तो पेपर में जहाँ पे हम पेपर हॉल में जब पेपर देते हैं तो वहाँ पे एक अलग डिप्रेशन चलता है टाइमिंग का, सबका, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। और एक चौथा कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है इस एग्ज़ाम में, मेरा कितना स्कोर बन रहा है दोनों पेपर में मिला के, कितना परसेंटेज बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ विथ प्रूफ ओमार शीट के साथ आपको दिखाऊंगा कि वाकई मेरा इस पेपर में इतना बन रहा है और इस पेपर में इतना बन रहा है। और लास्ट आखिरी पॉइंट कि आखिरकार ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि वैकेंसी इतना डिले चल रही है कि इसकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस अभी तक बहुत लंबा चलने वाला, ऐसी चल रही है अफवाहें, तो उसी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कट ऑफ वाकई में क्या इतनी कम रह सकती है, और इसके रहेगी तो इसका क्या कारण है। देखो, पहली चीज़ पहली चीज़ की कट ऑफ रहने का कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि पहला सीईटी के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। सीईटी के थ्रू कंडक्ट करने का मतलब हो गया कि आधी भीड़ तो ऑलरेडी, बहुत सारी भीड़ तो निकल चुकी है। मात्र 90,000 बच्चे पास हुए हैं और पोस्ट भी खूब सारी है, 5,388 पोस्ट है, जो कि बहुत बहुत होती पोस्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि सीईटी के थ्रू हुआ। सेकंड चीज़, जब सीईटी का एग्ज़ाम लगा था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और प्लस उसमें 3 घंटे थे, कितना, 3 घंटे थे, और वही 150 क्वेश्चन थे। तो सीईटी में लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन 150 के 150 अटेंड किए, तो जिससे उनका स्कोर अच्छा खासा आया। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या उल्टा फेर रहा, इसमें टाइम रह गया आधा घंटा कम कर दिया, इसमें टाइम रहा 2.5 घंटा, कितना, 2.5 घंटा। और सेकंड चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। और उसके अलावा एक नई चीज़ और ऐड की गई थी कि 5वां गोला भरना है, जो अब तक की किसी वैकेंसी में नहीं था। जूनियर अकाउंटेंट की जो पहली वैकेंसी हुई थी उसमें कभी नहीं था। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जो कट ऑफ को डाउन करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे डाउन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कट ऑफ डाउन के क्या कारण है मोस्टली। ठीक है, सेकंड चीज बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट इसी महीने में आएगा। इसी महीने में जब तक ये बता रहे हैं, मैंने भी वही देखा है कि 18 या 21 जून का सब बता रहे हैं कि रिजल्ट इसी के आसपास आएगा। तो जहाँ तक 99% है कि 18 तारीख को ही आ जाएगा रिजल्ट, जहाँ तक अनुमान लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से आलोक राज जी ने बताया है। तो 18 तारीख के आसपास रिजल्ट अपना आ जाएगा। अब क्या इसमें 2 गुना पास होंगे, तो मुझे मुझे पर्सनली लगता नहीं कि 2 गुने, पूरे 2 गुने मिलेंगे। शायद 1-1.5 गुना मिल जाए, 1.5 गुना तक तो मान सकता हूँ मिल जाए, लेकिन 2 गुने भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन थोड़ा मुझे मुझे पर्सनली लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा 2 गुना थोड़ा मुश्किल है, बाकी कह नहीं सकते। बाकी फिर भी देखते हैं क्या रहता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, या उससे पहले भी मैं बात करना चाहूँ कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, अब मेरा स्कोर कितना बन रहा है, देखिए, जो पहला पेपर था, अब मैं वाकई फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, आप ऐसा मत देखो कि टीचर के अकॉर्डिंग बता रहा है, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ जैसा मैंने एग्जाम दिया है। और आप भी, अगर आपने भी एग्जाम दिया तो आप उससे रिलेटेड करेंगे कि हाँ वाकई में ये पॉइंट थे। पहला पेपर था, पहला पेपर दिया हमने, वही टाइम 2.5 घंटे का, वही 5 वाला बनना था। पहले पेपर में क्या था, नॉर्मल पेपर था, कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं, इतना खास डिफिकल्ट पेपर नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन लेंथी था। क्या था, लेंथी। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने जूनियर अकाउंट के एग्जाम दिए हैं, तो वो फर्स्ट पेपर में पूरे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाए, देख ही नहीं पाए। क्यों क्यों नहीं देख पाए, जैसे मैथ के क्वेश्चन आए तो मैथ के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन को सोल्व करके फिर क्रॉस चेक करना है। पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड चीज़ क्या थी कि जैसे हम क्वेश्चन देखा, उसमें A B C D ऑप्शन थे, लेकिन उसके भी नीचे ऑप्शन थे कि A B B C C D D E, जो भी इस तरह के ऑप्शन थे उनमें करना था। कई लोगों ने क्या कि शुरू के 4 ऑप्शन देख कर ही उनमें टिक कर दिया और उनके नेगेटिव में चला गया। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो पहले पेपर में डाउन करते हैं। क्या करते हैं, डाउन। देखो, हम वैसे अगर सीईटी की बात करें, सीईटी में जो पहला पेपर था
उसका सिलेबस सेम टू सेम इसके पहले पेपर की तरह था, ठीक है। सीईटी का जो पेपर था ना उसमें नेगेटिव नहीं थी, फिर भी लोगों का एवरेज स्कोर था, अच्छे से अच्छा स्कोर मानता हूँ, अधिकतर 200 मानो आप। सो 200 नंबर क्या, 100 क्वेश्चन हो गए, नंबर 200 हो गए, तो 150 में से 100 क्वेश्चन एवरेज था मोस्टली, वो भी अधिकतर बच्चे पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्मली नहीं, नॉर्मल तो बहुत कम था, सब 200 के अधिकतर नीचे थे, लेकिन मैं फिर भी 200 बात कर रहा हूँ कि अच्छे पढ़ने वालों के नंबर 200 थे, वो भी अच्छी तैयारी के साथ सीईटी दिया था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें 3 घंटे का पेपर था, ठीक है। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए देखें तो हम इसमें पहले पेपर में एवरेज मान सकते हैं, जो पहले पेपर में एवरेज चलता है वो चलता है भाई 100 के आसपास, 100 के आसपास में मानो, खींच कर मानो मैं, खींच कर, ठीक है। अब मेरी बात करूं तो मैंने इसमें पहले पेपर में क्वेश्चन अटेंड किए थे 119, मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं किए, मुझे पता था कि ज़्यादा जाना नेगेटिव में जाना है, तो मैंने 119 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। आप ये ओमार शीट में भी चेक कर लेना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ओमार शीट, मैंने इसमें 119 क्वेश्चन अटेंड किए, 119 क्वेश्चन अटेंड किए, जिसमें से राइट थे 103 क्वेश्चन सही हैं, कितने, 103 क्वेश्चन उनमें सही निकले और गलत निकले 16। अगर मैं राउंड फिगरिंग की बात करूँ नेगेटिव काट करा के, तो ये 98 के समथिंग बचते हैं, कितना, 98। तो फर्स्ट पेपर में स्कोर हो रहा है 98। अब बात करता हूँ मैं सेकंड पेपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक इस वैकेंसी में यही बनने वाला है, जो एक से गेम चेंजर है, यही पेपर है। सेकंड पेपर में मैंने क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड नहीं किए, बिल्कुल रिस्क नहीं उठाया, क्योंकि मेरी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, मैंने मात्र सिर्फ 2 महीने पढ़े, तो मुझे अच्छे से याद है। जैसे मैंने राजस्थान पुलिस का मेरा फिजिकल था, उस फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा था जूनियर अकाउंटेंट का, जिसका 2 महीने बाद एग्जाम था 11 फरवरी को। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जूनियर अकाउंट के जो जितनी मैंने जहाँ से अवेलेबल से मैंने पढ़ा, उसके आधार पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 101 क्वेश्चन अटेंड किए, टोटल कितने, 101 क्वेश्चन अटेंड किए, जिनमें से मेरे 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन तो राइट निकले हैं और 29 क्वेश्चन गलत निकले हैं, कितने, 72 क्वेश्चन राइट हैं और 29 गलत हैं। तो इसका काट पिटा के टोटल मेरे 62 क्वेश्चन बच रहे हैं, कितने, 62 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अगर मैं राउंड फिगर मानूँ कि पहले में 98 और दूसरे में 62 क्वेश्चन बच रहे, अगर मैं इनकी राउंड फिगर जोड़ूँ तो ये सीधे सीधे मेरे क्वेश्चन कितना बन रहा है, 160, ये मेरा स्कोर बन रहा है, दोनों में मिला के 160, लगभग मेरे बन रहे हैं 53% को, 53.4% समथिंग बन रहा है ये मेरे। तो ये मेरा स्कोर है। अब मैं इसमें कोई झूठ, कोई मिलावट वाली बात नहीं कर रहा, इसमें सीधी सी बात कर रहा हूँ, जो आपको मार्कशीट दिखा दी मैंने स्क्रीन पे, ये देख रहे होंगे आप, उसमें आप साफ साफ स्क्रीनशॉट लेके जोड़ के खुद देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये रही बात। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो फाइनल कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग की, जो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग की, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, देखिए इसमें सबसे पहले बात करता हूँ मैं जनरल की। तो जनरल की जो मुझे लगती है, जो पर्सनली मुझे लगती है, मैं फाइनल की बात करूँ, मैं 2 गुना की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 गुना की। तो जनरल की जो मुझे लगती है, इसमें 53 से 54% मेल की लगती है, कितनी, 53-54% के आसपास ही रहेगी, ठीक है, ये मुझे फाइनल लगती है। और फीमेल की जनरल में 48% के आसपास रहेगी, ये मुझे लगता है ऐसा, ठीक है, हो सकता है गलत भी निकल जाऊँ, लेकिन मेरा अनुमान है सिर्फ, जो मुझे लगता है। फिर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की 52-53% के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है, 52-53 का। और फीमेल की बात करूँ तो 47 से 48% के बीच में रहेगी। वही बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की 51 से 52% रहेगी कट ऑफ, 51 से 52% के रहने के अनुमान मुझे लग रहे हैं। और फीमेल में ये 45 से 46% लग रहे हैं। वही बात करूँ मैं एमबीसी की, तो एमबीसी की भी लगभग 50% के आसपास की कट ऑफ रहेगी, और फीमेल्स में 44% के आसपास मुझे अनुमान लग रहा है। वही बात करूँ एससी की, तो एससी की मेल की 47% के आसपास रहेगी, 47% के आसपास, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा जाने के मुझे चांस बिल्कुल नहीं रहे, बल्कि इससे कम रहने के ज़्यादा मुझे चांस है, ठीक है। और फीमेल की वो 43% के आसपास रहेगी। वही बात करूँ एसटी की, तो एसटी मेल की मुझे लगती है कि 44% के आसपास रहेगी। और वही बात करूँ मैं फीमेल की, तो फीमेल की लगभग क्वालिफाई मार्क्स पे ही हो जाएगा, 40%, हो सकता है इसमें सीटें खाली चली जाए। फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल्स में एससी एसटी में तो सीटें खाली जाने के मुझे चांस साफ साफ दिख रहे हैं। और वही मैं बात करूँ एमई कैटेगरी की, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो एमई कैटेगरी में, तो उनकी लगभग मुझे जो लगता है मेल की, तो लगभग उनकी मेल की 50% के आसपास जा सकती कट ऑफ, कितनी, 50%, और फीमेल की 44% के आसपास जा सकती। ये सारी जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं जनरल से लेके एमई तक, ये अधिकतम बता रहा हूँ, जो मुझे हाईएस्ट लगती है। क्या लगती है मुझे, हाईएस्ट लगती है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में लोग धड़ल्ले से इतनी फेंक रहे हैं, जितना तो भगवान जाने, उनको लपेटते लपेटते हाथ दुख जाए। हर कोई 600, 550, मैं ठीक है आ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे, सभी के तो नहीं आ रहे होगा ना,
आप अपने क्षेत्र मतलब अपने कॉन्टेक्ट में देख लो कि कितने लोगों के 550 प्लस नंबर आ रहे हैं, कितने के लोगों के 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, आपको इससे एनालाइज लग जाएगा। ठीक है, तो वही इसी की बात करता हूँ, तो ये सारा मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक एक टॉपिक आखिरी बच रहा है कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। इसकी ज्वाइनिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी ज्वाइनिंग जहाँ तक मुझे लगता है, इसकी ज्वाइनिंग अगले इसकी जो ज्वाइनिंग है, इसकी ज्वाइनिंग मुझे लगता है अगले साल के जनवरी के स्टार्टिंग तक, मतलब जनवरी 2025 के आसपास तक आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये कहाँ तक, अगले साल तक। इस साल तो ज्वाइनिंग किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है। इस साल तो डीवी हो जाए वही बड़ी बात है। डीवी जिस हिसाब से भर्ती को लंबा खींच रही है, प्रोसेस धीरे धीरे चला के, तो उस अगले साल तक ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने लगभग लगभग सारी जानकारी आपको दे दी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना आपका दोस्त की, और कुछ नहीं। बाकी तो जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।